जब एक वचन में तोड़ दिया है तो इसको एक ही बार प्रयोग कीजिएगा। लेकिन यहां जब बहुवचन में होगा, सब लोग, सभी लोग अपनी अपनी राय दें। ठीक है, जब एक ही संज्ञा एक ही वाक्य में एक ही अर्थ में दो बार प्रयोग नहीं होता। एक ही संज्ञा शब्द एक ही वाक्य में एक ही अर्थ में। जय हिंद दोस्तों, आज फिर शुद्धि अशुद्धि का क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपकी मेहनत स्पीड पकड़ चुकी होगी, इसलिए कि एग्ज़ाम तो एकदम करीब है। ठीक है, तो आज पेपर पेन लेके बैठिएगा। आज के जो भी वाक्य मैं लेकर के आया हूं उसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज आप बहुत ही सरप्राइज होंगे। कुछ ऐसे वाक्य हैं जो बिल्कुल मतलब कहीं से नहीं लगेगा कि वो गलत है, लेकिन फिर भी गलत होगा और उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पिछला जो कुछ वीडियो मैंने बनाया था उसका फीडबैक आप लोगों का जो कुछ भी मिला, बहुत ही मज़ा आया। मैं बहुत ही खुश हूँ। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है मैं कदम से कदम मिलाकर आप लोगों के साथ चलता रहूँगा। और अभी तो शुद्धि अशुद्धि क्लास है, यहाँ से मैं शुरू किया हूँ। इसके बाद विशेष विशेषण का क्लास बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान भाषा में विशेष विशेषण का क्लास होगा। उसके लिए तैयार रहिएगा, इसलिए कि विशेष विशेषण का क्लास भी मेरा एक मजबूत पॉइंट रहा है शुरू से। ठीक है, तो चलिए पेपर पेन लेकर बैठ जाइएगा और हो सके तो इस क्लास को, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि जो कुछ भी मैं मिल रहा है यहाँ पर सबको मिल जाए। सबकी मेहनत होती है ना, सबकी उम्मीदें लगी होती हैं, सबको एक सीट चाहिए और जो भी मेहनत कर रहा होगा वो उसका हकदार है। ठीक है, तो मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। चलिए आइए, सबसे पहले आज क्या है, जब बैंक से रुपया लीजिए तो अच्छी तरह देख लें। आज से तुम्हें सारा काम करना होगा। पूनम आई और मेरी पुस्तक उठा ली। यह सूटकेस बहुत भारी है, उसमें क्या है, वह क्या जाने। ये 5 वाक्य है। अब इसको एक एक करके देखा जाए कि इसमें गलतियां क्या हैं। बात वही है, मैं जो पहले दिन से कह रहा हूं कि शब्दों का हेर फेर होता है। कुछ शब्द कहीं प्रयोग होते हैं, कहीं नहीं प्रयोग होते हैं, तो अनावश्यक कहीं ठूस दिया जाए या कहीं प्रयोग ना किया जाए, तो इस वजह से अशुद्धियां होती हैं। तो जब बैंक से रुपया लीजिए तो अच्छी तरह देख लें। कई बार बता चुका हूं इसको। यहां लिखा है लीजिए और यहां लिखा है लें। जब बैंक से रुपया लीजिए तो अच्छी तरह देख लीजिए। अगर यहां लीजिए लिखा है तो यहां भी क्या होगा, लीजिए। जब बैंक से रुपया लीजिए तो अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर यहां पे लिखा होता लें, जब बैंक से रुपया लें तो अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, जब यहां लें होता तो यहां भी लें, जब यहां लीजिए है तो फिर हर हाल में यहां लीजिए होगा। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, आज से तुम्हें सारा काम करना होगा। मैंने कहा था ना कि आज कुछ कुछ ऐसे वाक्य हैं जो बड़े ही सरप्राइज होंगे आपके लिए। ये उसी में से एक है जो बहुत ही मजेदार, एक तरह से कहा जाए सीखने के क्रम में ये बड़ा ही मजेदार है। सीखने के क्रम में ऐसे ऐसे वाक्य अगर सीखने को मिले तो बड़ा मजा आता है। आज से तुम्हें सारा काम करना होगा, तो आज से तुम्हें, ये सारा काम लिखा है ना, सारा काम। ठीक, तो सारा काम नहीं होता है, सारे काम। सारे काम, आज से तुम्हें सारे काम करने होंगे। करने होंगे, आज से तुम्हें सारे काम करने होंगे। बहुवचन है ना, सारे काम, सभी काम की बात कर रहा है, तो सभी सारा काम नहीं होता है, सारे काम करने होंगे। होगा नहीं, होंगे। आज से तुम्हें सारे काम करने होंगे। क्लियर होगी बात ना। देखिए ये दिखने में कितना, मतलब बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा कि ये गलत है, लेकिन गलत है। हम बहुवचन में बात कर रहे हैं
और बहुवचन में बात करेंगे तो सारे काम करने होंगे, तुम्हें सारे काम करने होंगे। ठीक है, अगला ये पूनम आई और मेरी पुस्तक उठा ली। ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मैं तो यही कहूंगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। पूनम आई और मेरी पुस्तक उठा ली, इसमें गलती क्या है? लेकिन है, गलती है। ये देखिए और लगा है ना, और, तो और से पहले एक उपवाक्य और ये भी एक उपवाक्य। ठीक, एक उपवाक्य और एक उपवाक्य। ये पूनम आई अपने आप में एक वाक्य पूरा हो गया। पूनम आई अपने आप में एक वाक्य पूरा हो गया। अब और के बाद दूसरा उपवाक्य है। ठीक है, ये समुच्चय बोधक चिन्ह लग गया तो इधर उपवाक्य और इधर उपवाक्य। पूनम आई मेरी पुस्तक उठा ली। अब इस उपवाक्य में ये बिल्कुल नहीं बताया कि मेरी पुस्तक किसने उठाई है। आप जबरदस्ती वाक्य को पूरा करके जबरदस्ती हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ना कि पूनम आई मेरी पुस्तक उठा ली। ये हम और आप जबरदस्ती ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ गए हैं कि हाँ पूनम ने उठाई होगी, लेकिन ना, व्याकरण कहता है कि इस उपवाक्य में भी इस वाक्य का संबंध होना चाहिए। तो अब यहां पूनम ने ही उठाई है तो यहां पर सर्वनाम का प्रयोग होगा। पूनम आई और उसने, क्या होगा यहां? उसने मेरी पुस्तक उठा ली। पूनम आई और उसने मेरी पुस्तक उठा ली, यह होगा शुद्ध वाक्य। ठीक है, चलिए, यह सूटकेस बहुत भारी है, उसमें क्या है? ये तो आसान है, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, कई वीडियो हो गए, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। यहां लिखा है यह और यहां पे लिखा है उसमें, तो जब यह लिखा है तो यहां इसमें होगा, इसमें। अगर यहां वह लिखा होता तब जाके उसमें होता। या तो यहां वह कर दीजिए या तो यहां पर इसमें कर दीजिए। जब यह होगा तो इसमें होगा, जब वह होगा तो उसमें होगा। वह सूटकेस भारी है, उसमें क्या है? यह सूटकेस भारी है, इसमें क्या है? क्लियर? तो ये भी सही हो गया। अब देखिए, वह क्या जाने, वह क्या जाने। अब इसमें क्या गलती है भाई, जरा ध्यान से देखिए। और अगर मेरे बताने से पहले कमेंट आप कर सकें तो कर दीजिए कि इसमें क्या गलती है, वह क्या जाने। अब मुझे तो इसमें कुछ गलती नहीं दिख रही है, लेकिन व्याकरण के नज़र से गलती है। हमें और आपको भले ना दिख रही हो, लेकिन व्याकरण की नज़र से गलती है। ठीक है, इसीलिए तो हिंदी में एक बाकायदा चैप्टर बना, शुद्धि अशुद्धि, वर्तनी शुद्धि एक अलग चैप्टर, वाक्य शुद्धि एक अलग चैप्टर। आइए देखिए, वह क्या जाने। अब देखिए, जाने न पर अनुस्वार है, तो इसमें करना क्या होगा? वह एक वचन है ना, वह क्या, तो जाने अनुस्वार नहीं लगाएंगे। एक वचन में जब प्रयोग करना है तो अनुस्वार नहीं लगाएंगे। वह क्या जाने, ठीक है, वह एक वचन में तो यहां पर अनुस्वार नहीं लगाएंगे, वह क्या जाने। लेकिन अब बहुवचन में कर दीजिए, वे, बहुवचन में कर दिए, वे क्या जाने, वे क्या जाने। अभी सही हो गया। जब बहुवचन में तब अनुस्वार लगा के इसे भी बहुवचन बना दीजिएगा। जब यहां एक वचन होगा तो यहां अनुस्वार हटा करके एक वचन बना दीजिएगा। तो वह क्या जाने और वे क्या जाने, देख लीजिए। अगर ये मजा आया हो तो कमेंट करके बताइए ये अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ये मजेदार है कि नहीं। कम से कम अगर ये सिर्फ एक वाक्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर वही बात, थोड़ा सा सपोर्ट आपका मांगता हूँ इसके बदले, और कुछ नहीं, सिर्फ सपोर्ट। एक दूसरे के पास शेयर कर दिए, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, मजा आएगा। चलिए आइए, मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया। मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया। अब देखिए, ये तो आप लोग कर ले जाएंगे, मुझे लग रहा है बिल्कुल अभी आसान है, जो बहुत ही आसान होते हैं उसमें से एक ये भी है। मैं असफल रहा क्योंकि मैंने
क्या होगा? मैंने। ठीक है, जब मैं है तो फिर यहां भी मैंने होगा। जब यहां हम होंगे, हम असफल रहे, बहुवचन में अगर है, हम का मतलब कई लोग, तो हम असफल रहे क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया, तब तो ये वाक्य सही होता। लेकिन सिर्फ एक वचन की बात हो रही है और भी पर्सनल अपनी बात हो रही है, तो ये होगा मैं असफल रहा क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया। ठीक है, चलिए ये तो आसान था। यह लोग क्या कर रहे हैं? यह लोग क्या कर रहे हैं, ये भी आसान है और उम्मीद करता हूं कि आप में से सबको ये आ रहा होगा। लोग है ना, लोग, तो जब लोग है तो लोग का मतलब बहुवचन, कई लोग हैं भाई, कई बहुत सारे हैं तभी तो लोग हम कह रहे हैं। तो लोग, तो यह नहीं होगा, ये होगा। ये बहुवचन के साथ ये का प्रयोग किया जाता है, एक वचन के साथ यह का प्रयोग किया जाता है। यह एक वचन है और ये बहुवचन है, वह एक वचन है और वे ये बहुवचन है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सही है, ये लोग कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। विनय आया और आते ही कहा। अभी पिछले पेज पर सेम यही वाक्य था, विनय आया और आते ही कहा। याद आ रहा ना, पिछले पेज पर जस्ट यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा बदल करके। विनय आया एक उपवाक्य और के बाद दूसरा उपवाक्य आते ही कहा, तो कौन आते ही कहा? इसका बोध यहां पे नहीं है, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। तो यहां पर यह होगा विनय आया, विनय आया और आते ही उसने कहा, उसने कहा। यहां पर सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा विनय के लिए, विनय के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाके एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से हम जोड़ पाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो विनय आया और आते ही उसने कहा। ठीक, ये भी सही हो गया। अब अगला वाक्य क्या है? अगला वाक्य देखिएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरे हिसाब से, अब आप बताइएगा आपके हिसाब से है कि नहीं है। मेरे हिसाब से ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य है। ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियां इसमें छुपी होती हैं। ये तो आसान है। ये तो देखिए मैं, हमने, ये वो, ये तो मतलब अब आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, प्रैक्टिस की गलती है। आपको अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बारीकी है और इसे आप कठिन कह सकते हैं, कठिन कह सकते हैं। अभ्यास से तो सब आता है, ये भी आएगा, लेकिन फिर भी एक मानक अगर तय किया जाए तो इसे कठिन कहा जा सकता है। उन्हें समझ में आ जाएगा। अब समझ देखिए क्या है, समझ भाववाचक संज्ञा है और उन्हें ये क्या है, सर्वनाम है। तो उन, ये सर्वनाम और ये संज्ञा, तो दो संज्ञा के बीच या एक संज्ञा एक सर्वनाम के बीच संबंध को दर्शाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग करना पड़ता है। और संबंध कारक क्या होता है? काके की, रारेरी, नाने, नी। तो जब काके की, रारेरी, नानी, नी का प्रयोग होता है तो ये होगा उन के समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी रुकिएगा, अभी ये भी गलत है, लेकिन सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं अभी ये गलत है। क्यों? उन सर्वनाम हो गया, मतलब हम जिसकी बात कर रहे हैं, समझ भाववाचक संज्ञा हो गया, तो दोनों के बीच में संबंधवाचक का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो उनके समझ में आ जाएगा। अब ये चूंकि के अलग नहीं रहता है, के सर्वनाम में हमेशा चिपका, कोई भी कारक चिन्ह होता है वो हमेशा, देखिए यहां पर उन के ऐसे नहीं लिखा जाता है, हमेशा कैसे लिखा जाता है? उनके। हमेशा सर्वनाम जो होता है वह कारक चिन्ह को अपने में सटाए हुए रहता है। ठीक है, आप कभी भी उस का ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा कैसे लिखते हैं? उसका ऐसे लिखते हैं, हमेशा चिपका हुआ रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? आइए अब देखिए, उनके समझ में आ जाएगा, ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन ये गलत है। अब क्यों गलत है? अब ध्यान से देखिएगा,
गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि समझ स्त्रीलिंग है। समझ क्या है? स्त्रीलिंग है। कभी भी कहा जाता है तुम्हारे समझ में नहीं कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है तुम्हारी समझ में। तुम्हारी समझ कम है, थोड़ी है, जो कुछ भी कहिए, तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारे नहीं होता, गलत। समझ स्त्रीलिंग है, तो जब स्त्रीलिंग है तो के का नहीं प्रयोग होगा, की का प्रयोग होगा, री का प्रयोग होगा, नी का प्रयोग होगा। तो उसी तरह से यहां पे क्या होगा? उनकी समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? उनकी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आइए, हल्का सा हवा का झोंका आया। ये तो हरदेव बहारी की बुक में, पीएन पांडे सर की बुक में, सब के बुक में मिलेगा ये, लेकिन फिर भी लाया हूं, समझना तो समझना ही है। हल्का सा हवा का झोंका आया, हल्का सा हवा का झोंका आया, हल्का सा हवा। एक बात याद रखिएगा, हवा हवा होती है, हवा न तो भारी होती है न हल्की होती है, हवा हवा होती है। लेकिन हवा जब आती है, बहती है, अब वो जो हल्की सी आएगी तो उसे झोंका कहेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में आए तो आंधी कहेंगे। हवा भारी हल्की नहीं होती है, झोंका जो होगा वो हल्का भारी होगा। तो इससे थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाता है, हवा का यहां होगा हल्का, हवा का हल्का सा झोंका आया, हवा का हल्का सा झोंका हुआ। झोंका हल्का भारी कम ज्यादा हो सकता है, हवा हल्की भारी नहीं होती, हवा हवा होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, रास्ते में गहरी एक नदी पड़ती है, सब लोग अपनी राय दें। देखिए, इस पे नजर बना के रखिएगा, अभी आते हैं। रास्ते में गहरी एक नदी पड़ती है, सब लोग अपनी राय दें, प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले, उसके जैसी दूसरी शिष्या कहां मिलेगी? मैं केवल इतना ही चाहता हूं। अब इन वाक्यों में गलती क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें भी 2-3 वाक्य हैं जो बड़े ही सरप्राइज आपको करेंगे और बड़ा ही मजा आएगा, और आप जब सीखेंगे तो लगेगा हाँ कुछ मिला, कुछ मिला। जाहिर सी बात है, जब आदमी मेहनत करता है और उस मेहनत में से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बड़ा ही मज़ेदार होता है, और बड़ी मेहनत के बाद से कुछ मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आइए, रास्ते में गहरी एक नदी पड़ती है, तो इसका शुद्ध तो आप आसानी से कर लेंगे होंगे। रास्ते में एक, ये जो एक है ना वो यहां पर गहरी नदी की विशेषता है। ठीक है, तो गहरी हटा करके एक नदी नहीं होगी, गहरी नदी की विशेषता है तो हमेशा विशेषता नदी के साथ होगी। एक गहरी नदी, एक गहरी नदी। अब यहां एक अलग हो गया, गहरी अलग हो गया, तो नदी की विशेषता है तो नदी के साथ ही वो रहेगा। ठीक है, चलिए, ये तो आसान है, आप कर लेंगे। अब यहां देखिए, सब लोग अपनी राय दें, सब लोग। अब यहां पे बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कितने हैं, सब लोग। अब ये सब लोग हैं, अब इनसे हम राय मांग रहे हैं। आप कोई एक हैं, आप मेरे सामने आप बैठे हैं, तो आपसे कहूंगा कि आप अपनी राय दें, आप अपनी राय दें। आपसे राय मांग रहा, तो आप अकेले हैं तो मैं कहूंगा आप अपनी राय दें। लेकिन आप पता नहीं कितने लोग हैं, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी राय दें ना, मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी राय दें। आप कई लोग हैं ना, तो जब कई लोग हैं तब कई लोगों से अपनी अपनी, सबसे राय मांगनी है तो अपनी अपनी राय दें। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। यहां पर 2 बार लिखना होगा, युग्म लिखना होगा, अपनी अपनी राय दें। बात समझ में आ गई? जब यहां कोई एक का बोध कराया जाता तो अपनी राय एक बार मांगी जाती, एक बार अपनी का प्रयोग होता। जब यहां सब लोग बहुवचन का प्रयोग हुआ तो ये होगा सब लोग अपनी अपनी राय दें। अगर यहीं पे हो जाता प्रत्येक, प्रत्येक, अब देखिए इसको तोड़ करके हम एक वचन में कर दिए,
तब यहां अपनी शब्द एक बार ही प्रयोग कीजिएगा। प्रत्येक लोग हैं, लेकिन उसको हम तोड़ के एक वचन में कर दिए हैं, तो प्रत्येक लोग अपनी राय दें। जब एक वचन में तोड़ दिए हैं तो इसको एक ही बार प्रयोग कीजिएगा। लेकिन यहां जब बहुवचन में होगा, सब लोग, सभी लोग अपनी अपनी राय दें। ठीक है, मजा आया हो तो कमेंट कीजिएगा जरूर। अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक वाक्य मैंने यहां पर लिखा हुआ है ताकि इसको बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर किया जा सके। यहां प्रत्येक श्रमिक मैंने लिख दिया है, प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक लिख करके मैंने उसे एक वचन में तोड़ दिया है। तो जब एक वचन में तोड़ दिया है तो यहां दो बार नहीं रहेगा, दो नहीं रहेगा, सिर्फ एक बार। जैसे यहां अपनी शब्द एक बार हो, उसी तरह से यहां पे दो शब्द एक बार होगा। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। अगर वहीं सभी होता, बहुवचन होता, तो बहुवचन जब होता तो 2 बार 2 का प्रयोग होता। सभी श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले, ये शुद्ध होता। लेकिन प्रत्येक करके उसे तोड़ करके एक वचन में कर दिया गया तो 2 शब्द भी एक ही बार प्रयोग होगा। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, सभी श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। उसी तरह से यहां पर है, सब लोग अपनी अपनी राय दें। जब बहुवचन है तो 2 बार प्रयोग करना होगा, और प्रत्येक लोग अपनी राय दें, एक वचन एक बार। ठीक, आइए, उसके जैसी दूसरी शिष्या कहां मिलेगी? उसके जैसी दूसरी शिष्या कहां मिलेगी? अब देखिए, उसके जैसी दूसरी शिष्या कहां मिलेगी। अभी जो के का प्रयोग हुआ है ना, के, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, काके की, रारेरी, नाने के, जो के का प्रयोग हुआ है यह संबंध कारक का चिन्ह है। और संबंध कारक चिन्ह कहां लगता है? जब 2 शब्द, और 2 शब्द कौन? दोनों तरफ या तो संज्ञा हो, दोनों तरफ संज्ञा हो, या तो एक तरफ संज्ञा और एक तरफ सर्वनाम हो। ठीक, अब यहां पे देखिएगा, उस, ये तो सर्वनाम है, ये जैसी क्या है? जैसी क्या है? ये ऑलरेडी या तो सर्वनाम का प्रयोग करा रहा है। ठीक, तो उस, इधर संज्ञा नहीं है, दोनों तरफ संज्ञा नहीं हो सकता, दोनों तरफ सर्वनाम नहीं हो सकता। अब उस, जब इधर संज्ञा होता या दोनों तरफ संज्ञा होता तब जाके संबंध कारक का प्रयोग होता। जैसे राम की बहन, उस की बहन, राम भी संज्ञा, बहन भी संज्ञा, तो दोनों के बीच में लगेगा। एक तरफ कहीं सर्वनाम कर दीजिए, उस की बहन, बहन संज्ञा और उस सर्वनाम। लेकिन दोनों तरफ सर्वनाम नहीं हो सकता, दोनों तरफ सर्वनाम नहीं हो सकता, या सर्वनाम संज्ञा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, तो यहां पर के किसी कीमत पर नहीं लगेगा। सीधा सीधा कहिए, उस जैसी दूसरी शिष्या कहां मिलेगी? उस जैसी दूसरी शिष्या कहां मिलेगी? सीधे सीधे उस की बात हो रही है, उस जैसी दूसरी शिष्या कहां मिलेगी? मैं केवल इतना ही चाहता हूं, मैं केवल इतना ही चाहता हूं, तो केवल के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है। ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया हुआ है कि केवल के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है, दोनों में से कोई एक हटा दिए। मैं केवल इतना चाहता हूं, मैं इतना ही चाहता हूं, दोनों में कोई एक हटा दीजिएगा, सही हो जाएगा। मैं केवल इतना ही चाहता हूं, ये गलत। मैं केवल इतना चाहता हूं, मैं इतना ही चाहता हूं, दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। आइए, द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व है। क्या विश्वविद्यालय सामाजिक नेतृत्व देने में सफल रहे हैं? मेरे हिसाब से ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ट्रेन से जाना है तो ट्रेन का समय पूछ लीजिएगा, ये भी ध्यान देते चलिएगा। यह चीज सपने में भी मिलना दुर्लभ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कलमकार की एक विशेषता यह भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आखिरी पेज पे जाते जाते ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्यों को मैंने कवर किया है। ठीक है, द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व है। जब एक ही संज्ञा एक ही वाक्य में एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग नहीं होता। एक ही संज्ञा शब्द एक ही वाक्य में एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग नहीं किया जाता है।
ठीक है। जैसे राम आया और राम खाने लगा, तो राम शब्द 2 बार प्रयोग नहीं होगा एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में एक ही के लिए 2 बार प्रयोग नहीं होगा। उसके जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो जाएगा। अनावश्यक है तो बिल्कुल प्रयोग ही नहीं होगा, लेकिन 2 बार प्रयोग नहीं होता है। तो द्विवेदी जी का व्यक्तित्व, एक हटा दीजिए, व्यक्तित्व हटा दीजिए, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है, ठीक है। या द्विवेदी जी महान व्यक्तित्व के आदमी हैं, ऐसे कहिए। व्यक्तित्व एक ही बार प्रयोग होना। अब आइए, क्या विश्वविद्यालय सामाजिक नेतृत्व देने में सफल रहे हैं? नेतृत्व दिया नहीं जाता है, नेतृत्व किया जाता है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिएगा, नेतृत्व दिया नहीं जाता है, नेतृत्व किया जाता है। तो क्या विश्वविद्यालय सामाजिक नेतृत्व देने में सफल रहे हैं? ये गलत हो जाएगा। अब यहां क्या होगा? मैंने कहा ना कि दिया नहीं जाता है, किया जाता है। तब इसके लिए क्या करना है? समाज का नेतृत्व करने में शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यह क्या विश्वविद्यालय समाज का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं? वाक्य एकदम शुद्ध हो गया। क्या विश्वविद्यालय समाज का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं? अब आइए, ट्रेन से जाना है तो ट्रेन का समय पूछ लीजिएगा। फिर वही बात आ गई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मुश्किल से 1, 2, 3 मिनट पहले कहा कि एक संज्ञा एक ही वाक्य में एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। बात यहां ट्रेन की है तो, और एक ही वाक्य में 2 बार ट्रेन शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक ट्रेन का यहां प्रयोग हुआ, एक ट्रेन का यहां प्रयोग हुआ, गलत हो गया। तो इन दोनों में कोई एक को सर्वनाम में बदल दीजिए, संज्ञा के जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ट्रेन से जाना है तो अब यहां पे कहेंगे उस का समय पूछ लीजिएगा। ट्रेन शब्द हटाकर क्या कर देंगे? उस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर देंगे, सही हो जाएगा। ट्रेन से जाना है तो उसका समय पूछ लीजिएगा, बिल्कुल आसान हो गया। अब आइए, यह चीज सपने में भी मिलना दुर्लभ है। सपने में भी मिलना दुर्लभ है भैया। जब ऑलरेडी सपना है तो सपने में मिलना या जाना या खोना या पाना, ये क्या मतलब हुआ? इन शब्दों का प्रयोग सपने की बात कर ना, तो सपना होता है। तो सपना में ना मिलता है, ना जाता है, ना खोता है, ना पाता है। सपना सपना होता है। तो ये मिलना शब्द यहां गलत हो जाएगा। सीधे सीधे कहिए, यह चीज सपने में भी दुर्लभ है। सपना आता है, सपना एक भाव है, एक विचार है बस। तो सीधे कैसे यह चीज सपने में भी दुर्लभ है। सपने में मिलना, सपने में खोना, सपने में पाना, सपने में ये सब नहीं। ये चलना, खोना, पाना, मिलना, ये सब फालतू की चीजें शब्द सपने के लिए नहीं प्रयोग होता है। सपना सपना होता है। तो यह चीज सपने में भी दुर्लभ है, ठीक। और मेरे हिसाब से अगर ये मजा आया हो तो कमेंट कीजिएगा। यह चीज सपने में भी दुर्लभ है, ठीक। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। किसी भी कलमकार की एक विशेषता यह भी है। किसी भी कलमकार की एक विशेषता यह भी है। किसी भी कलमकार, यानी हम सबकी बात कर रहे हैं, किसी भी कलमकार की मैं बात कर रहा हूं, मतलब कोई छूटने ना पाए। तो जब किसी भी कलमकार की बात कर रहे हैं तो जबरदस्ती किसी भी यहां पे साटने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे कहिए ना, कलमकार की एक विशेषता यह भी है। सीधे सीधे कह दिए, कलमकार की यह विशेषता यह भी है। सभी कलमकारों में से किसी की बात, 2-4 की बात होती या 100-50 की बात होती या कुछ की बात होती, कुछ की नहीं होती, तब यहां कुछ शब्द डाले जाते कि कुछ कलमकारों की विशेषता ये भी है। लेकिन जब सबकी बात कर रहे हैं तो ये अनावश्यक किसी भी शब्द यहां जोड़ने की क्या जरूरत है? सीधा कलमकार की एक विशेषता यह भी है, हो गई, बात खत्म हो गई। उम्मीद करूं कि आज का भी क्लास मजेदार हुआ होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आपके कमेंट का हकदार तो मैं हूं ही, और अगर आपके कमेंट का हकदार हूं
तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा, हौसला बढ़ाइए। और आप भी थोड़ा सा साथ देंगे तो हम तो चलने के लिए तैयार हैं। देखिए टाइम टू टाइम हम आ जा रहे हैं। चलिए, तो मन से पढ़ते रहिए। आपसे मैंने कहा था कि कुछ सुझाव, कुछ सलाह दीजिए। इसके अलावा भी कौन से वीडियो बना सकूं, आपको मैं क्या पढ़ा सकूं। मैंने जो तय किया है वो तो मैं जानता हूं, लेकिन आपके सुझाव आमंत्रित हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कहाँ किस पॉइंट पे आपको बहुत अच्छा लगा वो भी बताइए, कौन सी मुझसे गलतियां रह गई वो भी बताइए। जब आपका सुझाव आएगा तो ये जो वीडियो, ये क्लास है ना, ये और भी सारगर्भित होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें और वज़न बढ़ता चला जाएगा। तो इंसान ज़िंदगी भर सीखता है, तो हम और आप भी तो सीख ही रहे हैं ना। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपके सहयोग से आगे बढ़ें। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर। और मैंने एक आपसे वादा किया है कि जब ये सारे क्लास ख़त्म हो जाएंगे, सारे मीन्स जब शुद्धि का क्लास जब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको एक टेस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। और मैं वो जो भी कुछ भी वाक्य होगा उसमें सिर्फ आपको बताना होगा, मैं नहीं उस दिन बताऊँगा, वो आपको बताना होगा कि उसमें से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और मिलते हैं कल इसी टाइम पर। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए, बाय बाय।